सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो 4 मुखी दीप का उपाय है। और इस उपाय को करना इसलिए जरूरी है, बहुत सारे साईं परिवार ऐसे हैं जो कोई भी कार्य करते हैं उनमें बाधाएं आ रही हैं, अड़चन आ रही हैं। उनके युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनको जॉब में समस्या आ रही है, बहुत अच्छा पढ़ने लिखे में, लेकिन फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है, या उनका कोई बिजनेस है उसमें घाटा लग रहा है। युवा बच्चे बच्चियां उनकी शादियों में विलंब हो रहा है। घर परिवार में अचानक से घटनाएं घटती हैं। कैसे घटनाएं कि किसी का एक्सीडेंट, किसी के लिए जो है रोग दोष, बड़ा रोग आ जाना। पैसा क्या होता है, जो विकास के कार्यों में खर्च होना है वह नकारात्मकता की तरफ, रोग में खर्च हो रहा है, मुकदमेबाजी में, लड़ाई झगड़े में, और घर परिवार क्या होता है, पिस जाता है। इसीलिए ये उपाय जो आज हम लेकर के आए हैं, ये आपके ग्रह दोष निवारण का उपाय है। और इस उपाय को बहुत ही इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हैं, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी हमने ये किया, ऐसे किया, और हमारी मनोकामनाएं नहीं सिद्ध हो रही हैं, या हमारे घर परिवार में निरंतर ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, रोग आ जा रहा है, बड़ा से बड़ा रोग, कैंसर है, शुगर है, टीबी है, इस तरह की रोग आ रहे हैं, या कोई बच्चा है जो सफल नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? मैं आपको बता दूं, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह दिखाई नहीं देती है। ऊर्जा कभी दिख नहीं सकती, उसको महसूस किया जा सकता है। महसूस किस तरह से, मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, उसके बाद हम उपाय बताते हैं। आप बने रहिए ब्लॉग पर। देखिए, सबसे पहले उदाहरण समझ लीजिए। जैसे आप कहीं गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं कि हमारा लक्ष्य वहाँ है, आप जा रहे हैं, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। अब आप जब पत्थर को रास्ते से नहीं हटाओगे तो आप सुगम तरीके से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, चाहे आप पैदल हो, चाहे आप अपने वाहन से हो। तो कहने का मतलब, इसी प्रकार से जीवन के जो अदृश्य नकारात्मक ऊर्जाएं वो आपको दिखती नहीं है। होता क्या है, आप कोई कार्य श्री गणेश किए और उसमें बाधाएं आ गई। आपके घर परिवार बहुत खुशमय जीवन चल रहा था, अचानक से किसी को रोग हो गया, कोई देखता तो है नहीं, लेकिन होता क्या है, अचानक से वह आ गया मुंह उठा के, और आपका पैसा किधर जा रहा है, रोग की तरफ जा रहा है। जो पैसा विकास कार्य में लगना था, तरक्की में लगना था, कहाँ जा रहा है, रोग में। अचानक से लड़ाई झगड़ा का माहौल, घर में कलह बन जाना, ये भी विकास में बाधक होता है। रामायण में क्या लिखा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। मतलब जहाँ सुमति होता है, विचारों में एकता होती है, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियां घर में आती हैं। जहाँ विचारों में मतैक हो जाता है, वहाँ पर संपत्ति का बरसात होता है। लेकिन जहाँ विचारों में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वाली कहानी होती है, वहाँ क्या होता है, दुख आता है, वहाँ नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, और जीवन कभी आगे बढ़ नहीं पाता। तो ये क्या होता है, ये नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण है। होता क्या है कि हम लोग समझते जब तक हैं तब तक लेट हो जाता है। तो आज जो उपाय लाए हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उपाय क्या करना है। चतुर्मुखी दीप क्या होता है, पहले तो ये समझ लेना जरूरी। एक आप मिट्टी का दीप लेंगे, मिट्टी के दीप में 2 बत्तियां लगाते, क्रॉस ऐसे रखते हैं आप, ऐसे क्रॉस 2 बत्तियां रखते हैं ना, तो ये 4 मुंह हो जाता है। 2 बत्तियों के 2 मुंह बने, और 2 बत्तियों के 2 मुंह जो क्रॉस, तो चारों मुंह उस दीप का जला देना। जैसे हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, चतुर्मुखी दीप आप देख लें, तो इस प्रकार का चारों मुंह जलाना है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक इस जो आप चतुर्मुखी दीप लेंगे, मिट्टी का दीप लेंगे, इसमें क्या करिएगा, घी डालिएगा। घी से चतुर्मुखी दीप जलाना है। घी डालना है, सबसे पहले नहा धो लीजिए। तैयारी कैसे करना है, घी का चतुर्मुखी दीप ले लीजिए, उसमें घी डाल लीजिए, सब कुछ तैयार कर लीजिए। 2 बत्तियां डालेंगे, 4 मुंह बन जाएगा, क्रॉस बत्तियां रखेंगे जैसे मैंने बताया। उसके बाद इसको प्रज्वलित करेंगे। उसको बाद बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर देंगे। पीले आसन पर स्थापित करिए, बाबा को तिलक चंदन सब कुछ करके, दीप जो आपने प्रज्वलित किया उसको बाबा के सम्मुख रख दीजिए। रखने के बाद अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जो आपकी समस्या है, 7 फूल लौंग लेना है। 7 फूल, 7 फूल लौंग, लौंग आपको ले लेना है, जो आप लोग जानते हैं लौंग, तो मैं स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूँ। लौंग आप ले लीजिए। लौंग लेने के बाद आपको करना क्या है, 7 लौंग है, 1 लौंग लेंगे
आप बाबा का 11 वचन बोलेंगे और सबसे पहले अपनी समस्या जो भी है मन में बाबा के सम्मुख आंख मूंदिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई युवा बच्चा बच्ची है जो जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, लेकिन जब वह एग्जाम में जाता है तो उसका परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाता है और वह सफल नहीं हो पा रहा है, या इंटरव्यू दे रहा है नहीं सफल हो पा रहा है, या कोई भी बिजनेस कर रहा है, जो भी आपको दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो, चाहे आपकी खुद की समस्या। एक लौंग लिया, आप 11 वचन बोलने से पहले क्या करेंगे, बाबा के सम्मुख सबसे पहले अपनी सभी समस्याएं, जैसे मान लीजिए कि प्रभु हमारा बच्चा है फलाना फलाना नाम है, प्रभु यह इस कंपटीशन में परफॉर्मेंस देता है, लेकिन घर में तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, लेकिन एग्जाम उसका नहीं कंप्लीट हो रहा है। जो भी समस्याएं वो बोल के बाबा के सम्मुख वह लौंग उसी दीप में डाल देना है 11 वचन बोलने के बाद। तो 7 लौंग है, 7 बार 11 वचन। जैसे हम 11 वचन बोल दें, एक लौंग आपने लिया हुआ हाथ में, आप बोलेंगे जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन बन काया, उसका ऋण कभी चुकाया, धन धनवा भक्त आनंद, मेरी शर्त तजले नंद। ये बाबा का 11 वचन बोलिए, दीप के अंदर उस लौंग को डाल दीजिए। तो इसी प्रकार से 7 लौंग है, 7 बार में हर लौंग को लीजिए, अपनी समस्या को बाबा से बोलिए, 11 वचन बोलिए और उसी दीप में डाल दीजिए। इस उपाय को केवल और केवल इस जो सावन चल रहा है ना, सावन में तो बहुत इजी है, इस उपाय को आप करिए, सबसे इजी। और सावन का जो शुभ मुहूर्त चल रहा है अधिमास का, ये बहुत अच्छा है, इसमें बाबा के सम्मुख करिए। बाबा को हम लोग एक प्रकार के साईनाथ और भोलेनाथ का सम्मिलन मानते हैं, क्योंकि लोग बाबा को आप देखेंगे जो साईं भक्त हैं वो बाबा को ही भोलेनाथ मानते हैं। तो ऐसा मान करके भाव बाबा के सम्मुख अगर यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप के आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और एक चीज़ बता दें, चतुर्मुखी दीप के सम्मुख बाबा का जो 11 वचन किया जाता है यह लौंग से, ऐसी मान्यता है धन लक्ष्मी भर भर के आती हैं, कुबेर का खजाना खुल जाता है और आपके घर की निर्धनता भी दूर होती है, आपके घर के कलह का वातावरण दूर होता है, आपके घर में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होते हैं, आपके युवा बच्चे बच्चियां जो उनकी शादी विवाह में विलंब है वह भी दूर होती है। जो भी आपकी समस्या है, जैसे मैंने बताया, एक फूल आप लौंग लीजिए, उसके बाद उसमें पूरी समस्या बोलिए, फिर घी के वही चतुर्मुखी दीप चारों उसका मुंह जला दीजिए, फिर उसमें लौंग डाल दीजिए। इसी प्रकार से 7 फूल लौंग डाल दीजिए और 11 वचन 7 बार बोल दीजिए। सबसे इजी है यह करना। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, ये आपको करना कब है, ये आप अगर थर्सडे को करें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो इस उपाय को आप सोमवार मंडे संडे के बाद जो मंडे आता है, मंडे में यह उपाय करें। और इस उपाय को मात्र और मात्र 5 मंडे या 5 थर्सडे इस उपाय को करना है। और लास्ट समय में आपको क्या करना, यह ध्यान दीजिएगा, लास्ट समय में पीले वस्त्र पीले फल का दान करना चाहिए यथाशक्ति। अगर वस्त्र नहीं है तो पीला फल गरीबों दीन दुखियों में अपने घर में मंदिर में भोग लगाइए। लास्ट वाले दिन उनको भोजन, अगर खिचड़ी बांट सके खिचड़ी खिला दीजिए, नहीं तो आप पीला फल दान कर सकते हैं। पीला फल दान करने से आपके बृहस्पति ग्रह उन्नत होते हैं और आपके जीवन में, जिसके जीवन में गुरु मजबूत होता है, उसका मार्ग हमेशा प्रशस्त होता है। तो गुरु पीले का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं और गुरु का जो पीला फल आप बांटते हैं, ओम साई राम कहते हुए बांट दीजिए। एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, सबसे पहले तो आप जान लीजिए, कहा गया है सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होएं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। मतलब दूध पूत और लक्ष्मी तो पापियों के घर भी हो जाती हैं, लेकिन संतों का समागम, सत्संग जिसको कहते हैं, और हरि की कथा, मतलब जैसे यज्ञ याजन हवन कथा पूजन, ये बिरला व्यक्ति ही करा पाता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में भीषण
पिछड़ बाधाएं आ रही हैं, रोग दोष आ रहा है, बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में विलंब हो रहा है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है, तो यज्ञ याजन जरूर कराएं, क्योंकि आपके नाम आपके गोत्र पर जब यज्ञ याजन होता है तो समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं, चाहे वर्ल्ड के कोने कोने पर आप कहीं हो। क्योंकि यज्ञ याजन जब आपके नाम आपके गोत्र पर संकल्प होकर होता है तो वो ऊर्जा आप तक पहुंचती है। और मंत्र क्या होते हैं? मंत्र उस नाम पर एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करते हैं, उस गोत्र पर आपके जब संकल्प होता है तो वह आपके कार्य को बनाने लगते हैं। आप एक कदम बढ़ाते हो, आपको 1000 कदम ईश्वर बढ़ाता है। तो इसलिए यज्ञ याजन हवन पूजन जो हमारे वैदिक कर्मकांड है उसको जरूर होने चाहिए। इससे आपके जीवन की समस्त जो नकारात्मक ऊर्जा होती है दूर होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके घर तक आती है, जिससे आपके कार्य बनने लगते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर आप संपर्क करिए, कहीं मत भटकिए, और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, जिससे हम लोग लाइफ एक परिवार बन के चल सकें। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में, इसी भावना के साथ ओम साईं राम।